welcome back. Let us solve some questions for progression and probability. ठीक है, चलो. क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द सेवन्थ टर्म ऑफ द जीपी. मैंने बोला था इससे पहले जीपी का एक जनरल फार्मूला होता है ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन ए आर रेज पावर एन. ठीक है, तो अगर कॉमन रेशो निकालना होता है, कॉमन रेशो वो किसके बराबर होता है, ए टू डिवाइड बाई ए वन. मतलब यहाँ पे ए टू है सेकेंड टर्म. ठीक है, सेकेंड टर्म ए आर है डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म ए कैंसिल तो आर आ जाएगा. सेम अगर आप ए थ्री बाई ए टू कर सकते हैं, बट कंजिक्यूटिव टर्म्स. ऐसा नहीं है कि आप ए थ्री बाई ए वन करोगे, नहीं, आपको क्या करना है, ए टू बाई ए वन, ए थ्री बाई ए टू, ऐसा वो सेम आना चाहिए, ये भी आर होना चाहिए. ठीक है, होगा ना. देखो ये ए थ्री क्या है, ए आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए टू क्या है, ए आर, ए कैंसिल, एक आर काट जाएगा तो आर रह जाएगा. तो इसका मतलब है कॉमन रेशो सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीपी है. ठीक, बट हमको यहाँ पे जीपी फाइंड नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि ये जीपी है. ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द सेवन्थ टर्म, मतलब सातवीं टर्म हमको निकालना है. देखो तीन दिया है, 4 5 6 7, सेवन्थ टर्म निकालना है हमको. ठीक है, वो क्या आ जाएगा वो पता ही नहीं है वो क्या होगा, तो वही हमको यहाँ पे फाइंड करना है. ठीक है, सेवन्थ टर्म ऑफ द जीपी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है 7, नंबर ऑफ टर्म्स है 7. ठीक है, अब हमने जीपी, ये जीपी है, हमको निकालना है A7. ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू जीपी के लिए ए इंटू आर इज पावर एन माइनस वन. ए क्या है फर्स्ट टर्म, आर क्या है कॉमन रेशियो एन माइनस वन. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 7 है ना. ये बोल रहे हैं ना सेवन्थ टर्म, 7 ही तो है. तो ए क्या है फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो क्या होता है, ए टू डिवाइड बाई ए वन, ए थ्री डिवाइड बाई ए टू. 6/3 कितना होता है, 2. 6/3 2 होगा, 12/6 वो भी 2 होगा. तो मतलब कॉमन रेशियो जो है वो 2 है. तो हमको क्या निकालना है, A7 मतलब सातवीं टर्म. ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 इंटू आर, कॉमन रेशियो क्या है 2, रेज पर एन कितने टर्म्स हैं, 7. 7 को एक निकालो, 7 में से एक निकालो, कितना हो गया 6. ठीक है, तो 3 इंटू टू रेज पावर 6. ठीक, तो ये आ जाएगा 3 इंटू टू रेज पावर 6. हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो बेस सेम है ना, पावर्स को ऐड हो जाता है, 2 + 2 + हो गए 6, बेस सेम पावर एडेड. ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये हो गया 12, ये हो गया 16. तो 12 इंटू 16 कर लो तो कहाँ हो जाएगा ये, 16 इंटू 12, देखो 6 टू द 12, 2 1, 2 1 ज़ा 2 हो गया 3 इंटू 6 1 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, तो 2 6 2 6 3 कितना हो गया 9, तो 192. देखो 192 इज द आंसर. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द जीपी. 5 टर्म्स का सम निकालना है. अब सम की बात चल रहा है, अभी जो हम कह रहे थे वो nth टर्म था, वो सेवन्थ टर्म था, बट अब सम ऑफ जीपी, सम ऑफ जीपी के फॉर्मूला हमारे पास होता है ए आर इज पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन. ठीक है, इसमें अप्लाई कर लो. पहले देखो इसका कॉमन डिफरेंस आर क्या आ जाएगा, 8/4, वो कितना होगा 2. अगर आप यहाँ पे भी चेक करोगे 16/8, वो कितना हो गया 2 फिर से. ठीक है, तो मतलब आर जो है हमारे पास वो 2 है. अब फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है 4, तो अप्लाई करो ना. सम ऑफ जीपी ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, मतलब एन भी दिया गया है, 5 ही टर्म्स है, 5 ही टर्म्स है टोटल. तो हमको आंसर आ जाएगा ए के बदले 4, ब्रैकेट में कॉमन रेशियो क्या आ गया 2 रेज पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, कॉमन रेशियो क्या है 2 2 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 4 2 रेज पावर 5 कितना होता है 32 माइनस वन ये अपना. ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस 1 वो 1 ही 1 लिखना या ना लिखना है सेम ही बात होता है, वो तो न्यूमरेटर ही होता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अब इसका आंसर जो है इधर मैं लिख रहा हूँ. ठीक है, 4 इंटू 32 में से एक काटो कितना होता है 31, क्या हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. ठीक है कहीं पे ऑप्शन, हाँ है, हो गया ये. ठीक, नंबर. अब ये क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन 400 डाई. देखो मैंने आपको बोला था एक वीडियो में, आप देख सकते हो, आई थिंक फर्स्ट वीडियो होगा, हाँ फर्स्ट वीडियो में
कॉइन हमने पढ़ा है, डाई हमने पढ़ा है, ठीक है। कॉइन क्या होता है? कॉइन होता है सिंपली जिसके पास दो पॉसिबिलिटी होती है, हेड या टेल, है ना। आपके पास 1 रुपया है, सपोज आपके पास 1 रुपया, उसको एक साइड में 1 रुपया लिखा होता है, दूसरी साइड उसमें जो होता है वो एक ऐसा स्टेचू दिखता है ना, जब हम टॉस करते हैं, ठीक। तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वन आ सकता है या हेड आ सकता है। जब आप उसको थ्रो करते हैं, उस थ्रो करने को बोलते हैं हम ट्रायल, ठीक है। जब आप टॉस करते हो ना, उस कॉइन को फेंकते हो ऊपर, थ्रो करते हो, तो उसको कहते हैं हम ट्रायल। बट इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है हमको क्या मिला, हेड मिला या टेल मिला, वो तो एक इवेंट होता है। एक सैम्पल स्पेस क्या होता है? पॉसिबल आउटकम्स क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकते हैं, बट जो हमको मिला वो एक इवेंट है इसी सैम्पल स्पेस का, ठीक है। सपोज मैंने टॉस किया, मुझे टेल आ गया, ठीक, बट वो टेल इसका ही है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। ये एक कॉइन की बात करो, कॉइन में एक सैम्पल स्पेस होता है 2 raised power n, बट अगर हम एक कॉइन की बात करेंगे तो n का 1 हो जाएगा, तो सैम्पल स्पेस बन जाएगा 2। मतलब दो पॉसिबल, मतलब टोटल सैम्पल जो है, सैम्पल स्पेस है, जो आउटकम हमको मिल सकते हैं दो ही मिल सकते हैं टोटल, दो से ज़्यादा नहीं मिल सकते। अगर हमारे पास दो होंगे, सपोज हमारे पास दो कॉइन है, लेट टू कॉइनस लेट टू कॉइनस थ्रो, और जो भी घुमाया, जो भी किया, तो n इज इक्वल टू 2, तो सैम्पल स्पेस क्या बन जाएगा, 2 raised power 2, है ना। तो आ जाएगा 4। तो ये 4 हम कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करते हैं, दो कॉइन्स एक साथ लेते हैं, एक साथ टॉस करते हैं, तो सैम्पल स्पेस आ जाएगी हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। यार ये क्या लिख रहे हो आप? यही तो है, दो कॉइन मैं एक साथ लेता हूँ। देखो मैंने दोनों फेंक लिया ऊपर, मुझे हेड हेड मिला, मैंने दोनों फेंका, मुझे एक में हेड मिला, दूसरा टेल मिला। मतलब यही 4 पॉसिबिलिटीज़ है। क्या इसके बगैर और दो कॉइन में पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। मैं 4 बार टॉस किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, दो दो एक एक साथ, दो दो एक एक साथ, ठीक है, दो दो एक एक साथ, ये तो पॉसिबिलिटी, या तो हेड हेड आ सकता है या हेड टेल आ सकता है। तो अगर कोई बोले यहाँ पे कितने इवेंट्स आ सकते, मतलब 4 पॉसिबल आउटकम्स है, या तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा है कि एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम हमको दो मिल जाएगा, तीन, सपोज 3 कॉइन्स है, सपोज एट लीस्ट दो, देखो यहाँ पे एट लीस्ट एक ही जगह है, कम से कम दो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम दो। तो यहाँ पे एक ही जगह दो हेड है ना, देखो यहाँ पे एक ही हेड है, एक ही हेड है, तो कम से कम दो यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका मतलब है 1/, फेवरेबल, मतलब फेवरेबल जो आपका आंसर मैंने लिखा है, मैंने एक कंडीशन दी आपको, एट लीस्ट, एट लीस्ट 2 हेड्स, ठीक है। ये एक मैंने कंडीशन दी है, ये कंडीशन क्या हमको देगा, फेवरेबल, मतलब जो मुझे आंसर है। देखो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, तो इसका मतलब एक है, तो टोटल कितने में से 1 2 3 4 है ना, तो क्योंकि दो कॉइन्स है, मेरे पास 2 कॉइन्स है, ठीक है, तो 4 है, 1/4 होगा आंसर, ठीक है। ठीक, इस क्वेश्चन को समझे? हाँ, अभी हमने तो क्वेश्चन ही की नहीं किया है, तो अब आप इस क्वेश्चन को समझो। देखो अब हमारे पास अब हमारे पास कॉइन होता है, ठीक। अब हमारे पास डाई है, सपोज हमारे पास डाई, सॉरी, डाई है, ठीक। जो डाई होता है, इसके कितने फेसेस होते हैं, मैं आपको एक सिंपल, ये है ना, एक क्यूबाइड, लाइक हमारे पास एक क्यूब होता है, इसके पास 6 फेसेस होते हैं ना, 6 फेस, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 फेसेस। तो इसका सैम्पल स्पेस बनता है 6 raised power n। अगर एक सैम्पल, अगर एक डाई होगा 6 raised power 1, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स है, पॉसिबल आउटकम्स है। तो अगर दो डाइस है, टू टू डाई है, तो 6 raised power 2 वो हो गया, ये भाई ये 12 नहीं है, 6 × 2, ये 6 × 6 है, ठीक है, वो हो गया 36। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36। क्वेश्चन यही कह रहा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। देखो सैम्पल स्पेस अगर 6 फेसेस है, सैम्पल स्पेस मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए कंडीशन, ग्रेटर देन 4 ऑन ए डाई, ग्रेटर देन 4 आपको क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, आपको ये नहीं लिखना है 5 6 मिल रहा है भाई, ऐसा नहीं होता है। कितने हैं, कितने आंसर मिल सकते हैं आपको, एक तो 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकते हैं, 2 मिल सकते हैं ना, इसका मतलब दो आंसर्स आपको मिल सकते हैं। देखो मतलब कितने हैं, दो फेवरेबल। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर होता है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आउटकम्स,
ठीक है। तो क्या फेवरेबल कितने हैं, मतलब फेवरेबल जो आंसर आ सकते हैं 2 है ना, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, मतलब टोटल एक सैम्पल स्पेस कितनी है 6, 2 3, तो कितना हो गया 1/3। क्या है कहीं पे आंसर, हाँ है, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी। देखो अगर मैं क्वेश्चन कम करवाता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं आपको सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको इसके बगैर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे सेम टू सेम। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ ताकि सेम ऐसा ना हो कि कल आपको यहाँ पे बोलेगा कि लेस देन 4 है, आपको क्वेश्चन ही नहीं आ जाएगा। लेस देन 4 देखो 1 2 3, फिर 3/6 आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वैसे मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मुझे बोलो एक जो हमारे पास एक डेक होता है 52 कार्ड्स का, ठीक है, उसमें क्या होता है 4 सूट्स होते हैं, कितने होते हैं 4 सूट्स। सूट क्या होता है, सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, कितने 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स 13 कार्ड्स। इस 13 कार्ड्स में 2 जो होता है वो रेड होते हैं, मतलब 26 कार्ड्स, जो 2 होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये बोल रहे हैं फाइंड अ प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ रेड कार्ड, आप एक रेड कार्ड निकालते हो, मुझे बोलो रेड कार्ड्स कितने हैं। देखो भाई अगर एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है, एक सैम्पल स्पेस है, मैं पहले मुझे ये पता होना चाहिए रेड कार्ड्स कितने हैं। रेड कार्ड्स टोटल है 26, मतलब टोटल पॉसिबल आउट, मतलब जो रेड कार्ड्स के वो 26, बट कितने हैं कार्ड्स 52, है ना, 26 है ना, कार्ड तो इसमें निकालता है 26 में से, ठीक है, बट टोटल कितने हैं 52, ठीक है, वो कितना हो गया 1/2, है ना। समझ आया क्वेश्चन। ये रेड कार्ड के सपोज अगर ब्लैक लिखा होता, सपोज करता हूँ मैं ब्लैक करता, ब्लैक में भी यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक भी 26 होते हैं, ये भी 26 कार्ड्स होते हैं, ये भी 26 होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक। ये क्वेश्चन समझ आया। ये 13 कार्ड्स कौन से होते हैं इस बात को भी समझो थोड़ा। ये जो 13 कार्ड्स होते हैं, ये जो 13 कार्ड्स होते हैं, इसमें क्या होता है, पहला कार्ड जो होता है एस होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग जैक कॉइन, क्वीन, ये है, ये रहा आपके 13 कार्ड्स, ठीक है, ये रहा आपके 13 कार्ड्स, ठीक। एस पहला, फिर नंबर कार्ड्स आता है, इनको या नंबर कार्ड्स कहते हैं या डिजिट कार्ड्स कह सकते हैं, ठीक है, इनको या डिजिट कार्ड्स कह सकते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास जो डिजिट कार्ड है, डिजिट कार्ड्स है वो टोटल कितने हैं, एक सूट में इन 13 कार्ड्स में डिजिट कार्ड है 9, तो यहाँ पे भी 9 होंगे, यहाँ पे भी 9 होंगे, तो यहाँ पे भी 9 होंगे, तो कितने हैं 36 पर सूट के। अगर कोई बोलेगा कि डिजिट कार्ड्स पर सूट कितने हैं 9 है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसका आंसर जो है मैंने बोला है 1/2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप नेक्स्ट कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करूँ यहाँ पे। देखो एक फॉर्मूला मैंने दिखाया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस और इक्वल टू 1। इस 0 को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, इस 1 को कहते हैं हम श्योर इवेंट, ठीक है। श्योर इवेंट मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। सपोज मैंने एक कॉइन, मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है, इसके पास एक 1 है, मतलब एक हेड है दूसरे साइड टेल है, 2 साइड होता है ना एक कॉइन को, मतलब 1 रुपया इसके 2 साइड है, नीचे और ऊपर एक साइड होता है। जब आप उसको टॉस करोगे, तो जब टॉस करोगे आपके पास या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है, बट ऐसा कभी नहीं होगा ना कि आपके पास कुछ नहीं आ जाएगा, ना तो हेड ही आ जाएगा ना टेल आ जाएगी, ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना। इसका मतलब ये इम्पॉसिबल है, 0 पॉसिबल नहीं है। श्योर इवेंट का मतलब आपने कॉइन को थ्रो किया, मेरे पास ये कॉइन थी, मैंने इसको थ्रो किया, जब मैंने इसको थ्रो किया तो मुझे या हेड मिला या टेल मिला, इररिस्पेक्ट ऑफ माई रिजल्ट, इररिस्पेक्ट। सपोज मैंने कॉइन थ्रो किया, मैंने बोला था मुझे हेड आना चाहिए, ठीक, बट टेल आ गया, बट कुछ तो मिला, या तो हेड मिला या तो टेल मिला, कुछ तो मिला, आंसर तो आ गए ना। आपका आपके आपने अगर हेड मांगा था वो नहीं आया, बट टेल तो आया,
मतलब श्योर इवेंट जो है 1 होता है, मतलब कुछ तो आता है। वैसे ही अगर डाई डाई को मैं घुमाता हूँ, सपोज मैं डाई को घुमाता हूँ, जब मैं उसको घुमाऊँगा टॉप पे कौन आ जाएगा, सपोज टॉप पे 8 आ गया, बट तो 8 तो आ जाएगा ना। जब आप सपोज मेरे पास ये एक डाई है, सपोज एक डाई है मेरे पास, मैंने इसको घुमाया 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 घुमाया, फाइनली तो एक साइड तो मेरे तरफ भी होगा। एक साइड तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना कि ये रोकेगा, मतलब साइड नहीं आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखो। और एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, इम्पॉर्टेंट फॉर्म मैंने बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज़ नॉट हैपनिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये बात याद रखो, ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ये आपको याद रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब जो आपको आया, जो आपको नहीं आया, जो प्रोबेबिलिटी नहीं आया, वो हमेशा इक्वल टू 1। कभी क्या होता है, इसका वैल्यू दिया जाता है और ये निकालना होता है। कैसे निकालोगे, सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, किसी ने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है 1/2, फाइंड 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ नॉट हैपनिंग। तो आप क्या करोगे, आप इस फार्मूला को यूज़ करोगे, ठीक है। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ विच इज़ नॉट हैपनिंग 1, ये प्लस है इधर लेके आओ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 माइनस ये कितना है 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, दैट इज एक को आधा काटो कितना होता है 0.5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी 1/2 हो गया, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और समराइज में कर रहा हूँ, समराइज में आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको फाइनली जो है, जो हमने एपी पढ़ा, जीपी पढ़ा, एचपी पढ़ा, प्रोबेबिलिटी पढ़ी, प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे क्या करना है, nth टर्म सम, ये याद रखा, nth टर्म सम। और यहाँ पे भी nth टर्म कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपको करने हैं। मतलब यहाँ पे ए पी जी पी पे कंफर्म क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन, इस पे भी इजी क्वेश्चन आता है। इंशाल्लाह आई विल कम बैक विद द मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, एक बंच ऑफ जिसको हम कहते हैं एमसीक्यू बैंक्स, मतलब आपको फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं, ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी उनमें भी, ठीक है। इंशाल्लाह आई एम कमिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर, आई होप या तो बडमास, या तो बडमास होगा, या तो और कोई, लेट अस सी, ठीक है। चलो थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अस्सलाम वालेकुम।